योगी का जादू। उत्तर प्रदेश लोकसभा में हुई भूल को भाजपा ने सुधार लिया। पीएम मोदी भी मान गए कि योगी है तो किस बात की चिंता। क्या जेपी नड्डा हो गए साइडलाइन? हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। कुल मिलाकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया, मगर ये जीत जितनी आसान दिखाई पड़ती है उतनी है नहीं, क्योंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे तो नजर आए, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभाओं से नदारद रहे और एक बार फिर से सीएम योगी का जादू सिर चढ़ के बोला। तो क्या है पूरा मामला, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और आखिर तक देखिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और आप देख रहे हैं newsviews.in। गौर किया जाए तो हरियाणा में बीजेपी की जीत का सहारा तो कुछ ही चुनिंदा नेताओं के सिर बनता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जेपी नड्डा इन रैलियों से गायब क्यों रहे, जबकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सक्रियता दिखाई। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी वो काफी एक्टिव नजर आए थे। इसके उलट सीएम योगी को स्टार प्रचारक के तौर पर हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी उतारा गया। तो क्या ये महज एक संयोग है या फिर प्रयोग? सवाल कई है और एक एक कर हर विषय पे बात करेंगे। इस चुनावी किस्से की छानबीन शुरू की जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी यूपी से, क्योंकि यूपी ही वो राज्य जहां कई सीटों पर मिली हार की वजह से बीजेपी 272 वाले बहुमत को नहीं छू पाई। अब माना यह जा रहा है कि जिन चेहरों पर बीजेपी का राज्य स्तरीय नेतृत्व यानी कि सीएम योगी दांव लगाना चाहते थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने मन मुताबिक कई चेहरों को मौका दिया, जिसकी वजह से प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं बैठ पाए और बीजेपी को अपनी कई सीटों से हाथ धोना पड़ा। मगर जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की और जनसभाओं को संबोधित किया, वहां आंकड़े पहले से बेहतर दिखाई दिए। ऐसा ही कुछ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। जिन जिन सीटों पर सीएम योगी ने कार्यक्रम रखे वहां तो बीजेपी चुनाव जीत गई और वहां के प्रत्याशियों को अच्छे वोट मिले, और जहां पर बीजेपी नहीं जीती वहां पर भी बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। यानी कि मतलब साफ है कि योगी की लोकप्रियता सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी जेपी नड्डा बीजेपी को उस स्तर के प्रदर्शन तक पहुंचाने में असफल रहे जिनकी शायद खुद ही उनको उम्मीद थी। हालांकि जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालते ही 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें आंकड़ों में बदल नहीं पाए। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेताओं की बात की जाए तो उनकी सभाओं में भी बीजेपी के खिलाफ उबलते माहौल को शांत करने और लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उनके रोल पर प्रश्न चिन्ह लग गया और अब उनका चुनाव से दूर रहना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसकी वजह से दो संभावनाएं हो सकती है। पहला, या तो बीजेपी जल्द ही उनकी भूमिका को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और दूसरा कि शायद अब वो खुद सामने ना आकर पीछे से ही पार्टी के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हों। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। newsviews.in